बच्चों अस्सलाम वालेकुम। बच्चों आज मैं क्लास 4 के एसएसटी के चैप्टर नंबर 10 लेकर आप लोगों से मुखातिब हूँ, जिसका पेज नंबर है 83। तो बच्चों T1 एग्ज़ाम के बाद आज से हमारा जो ऑनलाइन क्लास होगा वो कंटिन्यू होगा, जिसमें हम क्लास 4 के एसएसटी के चैप्टर नंबर 10 से शुरू करेंगे। U3 के एग्ज़ाम में हमारे एसएसटी के चैप्टर नंबर 10, 11, 12 और 13 तक आएंगे। छाना सबसे पहले हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे आवर वाटर रिसोर्स। वाटर मीन्स पानी, रिसोर्स मैंने पानी का जो जरिया होते हैं, जहाँ से पानी आते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। लेट अस लर्न अबाउट, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में, सोर्स ऑफ वाटर, कौन कौन से सोर्स है जहाँ से हमें पानी मिलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर और पानी की अहमियत, फ़ायदे क्या हैं, रिवर वैली प्रोजेक्ट और कौन कौन से रिवर वैली प्रोजेक्ट है, कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो दरिया के किनारे बना हो, वाटर कंजर्वेशन और हमें किस तरह पानी को बचाना है, उसको कहा जाता है वाटर कंजर्वेशन, पानी को बचाना। लेट अस बिगिन अबाउट, चलो हम शुरू करते हैं। इन द मैप शोन हियर वी कैन सी दैट मैनी रिवर्स फ्लो इन इंडिया। इसमें जो रिवर मैप बने हुए हैं उस मैप में ये सारी चीज़ें दिखाए हुए हैं कि कौन कौन से इलाके में कहाँ कहाँ कौन कौन से दरिया चल रहे हैं, कि हमारे कंट्री हिंदुस्तान में चलते हैं। छाना उन चीज़ों के बारे में यहाँ पे दिखाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडिया में इंडस, चेहलुम, चिनाब, रवि, उसी तरह बीस, तावी, सतलुज, उसी तरह यमुना, चंबल, बेटवा, द्यूंदुक, उसी तरह ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, और कावेरी, कावेरी, ध्यान सारे दरिया जो हमारे कंट्री हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में चलते हैं, वो ये सारी चीज़ें इसमें दिखाए हुए हैं। नेम सम रिवर्स दैट फ्लो थ्रू नॉर्थ इंडिया। कुछ ऐसे दरियाओं के नाम बता लो जो हमारे कंट्री हिंदुस्तान के नॉर्थ वाले इलाके में चलते हैं। छाना पता इसमें क्यों कौन कौन से दरिया चलते हैं? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। यूँ मत जी, ब्रह्मपुत्र, इसमें हम लिख सकते हैं गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र, क्योंकि ये नॉर्थ इलाके से बन के आते हैं, जो मतलब हिमालय पहाड़ी इलाका है, वहाँ से बन के आते हैं। However, we hear about drought in many states every year. कहीं भी हमें सुनने को मिलते हैं कुछ इलाकों में ड्रॉट हो गया, खुशुकसाली आ गई, कुछ स्टेट्स में हर साल सुनने में आते हैं। वे डू दिस हैपन, ऐसे क्यों होते हैं? खुशुकसाली होते हैं, वहाँ पे ड्राइट होते हैं, सारी मतलब जो होते हैं चीज़ें होते हैं सूख जाते हैं। छरपा मोहन बारिश नहीं होने की वजह से वहाँ पे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ते हैं। वाई डस दिस हैपन, ऐसे होते क्यों हैं, क्यों किस लिए होते हैं? ऑल्सो सर्टेन अदर स्टेट एक्सपीरियंसेस रेगुलर फ्लड, और कुछ ऐसे स्टेट्स के बारे में हम सुनते हैं जिसमें हमेशा कंटिन्यू तौर पर, रेगुलर तौर पर वहाँ पे फ्लड होते हैं। नाउ इज इट नॉट देयर ए वे और टू बैलेंस दीज एक्सट्रीम्स, ये जितने भी आफात होते हैं या खुशुकसाली आते हैं या आंधी तूफान आते हैं, उस सारी चीज़ों को क्या करने के, बैलेंस करने के लिए हमारे पास कोई रास्ते है कि नहीं है, ताकि ऐसी चीज़ मतलब जो ऐसे वाक़यात होते हैं उसको होने से बचाया जा सके। अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट as most of its surface is covered with water and make it appears blue from this space. अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाते हैं, नीले सयारा भी कहा जाते हैं। एज मोस्ट ऑफ दिस सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, क्योंकि काफ़ी सरफेस जो होते हैं वो कवर किया हुए हैं, किसमें, पानी से पूरे ढके हुए हैं। चाना काफ़ी तादाद है, शोध लो। एंड मेक्स अपीयर ब्लू फ्रॉम दिस स्पेस, उसी की वजह से आसमान से दिखने पर वो हमें क्या नजर आते हैं, ब्लू नजर आते हैं। Of the total water, the oceans and the seas hold 97%, which is salty and not fit for drinking. टोटल 100% में से ओशन एंड सीज होल्ड, तकरीबन ओशन और सीज में 97% जो पानी है इस साल्टी, जो कि काफ़ी नमकीन है, एंड नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, ये पानी पीने के काबिल नहीं है। ओनली 3% ऑफ फ्रेश वाटर, सिर्फ 100% में से सिर्फ 3% जो साफ पानी होता है वो पीने के काबिल होते हैं। ऑफ दिस, उनमें से 2/3 ऑफ इट्स फ्रोजन इन ग्लेशियर्स एंड आइस, इसमें से भी 3 हिस्से में से 2/3, 3 हिस्से में से 2 हिस्सा वो फ्रोजन है, जमे हुए हैं ग्लेशियर और आइस कैप की शक्ल में जमे हुए हैं। द रेस्ट ऑफ इट फाउंड एज अंडरग्राउंड वाटर, और जितने भी पानी जो बचते हैं वो जमीन के नीचे होते हैं। ओनली ए स्मॉल पोर्शन इज फाउंड ऑन द सरफेस, सिर्फ उसके कुछ हिस्से, स्मॉल पोर्शन ही जमीन के ऊपर होते
हैं। लेट अस लर्न अबाउट आवर रिसोर्सेज इन दिस चैप्टर। चलो हम पढ़ते हैं वाटर रिसोर्स के बारे में इस चैप्टर में, किस तरह हमें पानी मुहैया होते हैं, पानी हमें कहाँ से मिलते हैं, जो साफ व शिफाफ पीने के पानी होते हैं वो हमें कहाँ से दस्तियाब होते हैं। इस चैप्टर में हमने पढ़ा 100% में 97% जो पानी है वो क्या है, ओशंस और सीज की शक्ल में है, जो पीने के काबिल नहीं है। सिर्फ 3% हमें साफ पानी पीने के काबिल जो होते हैं वो 3 है। उसमें से 2 हिस्सा फ्रोजन है और आइस केप है जो कि जमे हुए हैं, बर्फ की शक्ल में है। और उसमें से 1% में से कुछ परसेंट तो ज़मीन के नीचे और कुछ परसेंट ज़मीन के ऊपर सरफेस पे है, जो हमें पीने के लिए दस्तियाब हैं। तो बच्चों अब कल हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ वाटर, पानी कहाँ से मिलते हैं, पानी कहाँ से आते हैं, दस्तियाब होते हैं। कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे।